हम लोग के ऊपर भी मार पिटाई होता है मेरे भाई। आप एक तरफा बोल रहे हैं। हम लोग के ऊपर भी मार पिटाई होता है। हम भी है कि हम कौन करता है? ट्रैफिक लोग ही है कि करता है। हम लोग कल जो घटना हुआ यहाँ कल जो घटना घटा मेरे भाई, गलती दोनों तरफ से हुआ होगा ना। गलती दोनों तरफ से हुआ होगा, उसका जांच पड़ताल कीजिए, उसको चिन्हित कीजिए। आप भी ऑटो चालक है, आप भी ऑटो चालक है, जानकारी तो आपको मिली होगी। जानकारी मिली है, लेकिन कौन मारा? देखिए, आदमी एक को मारपीट होता है, दूसरा देखने वाला को भी अगर गलती नहीं रहता है उसका भी माइंड में यह चढ़ता है। पुलिस वाले गाली भी देते हैं, ऐसा भी कहते हैं। ये सवाल नहीं गाली देता है। देखिए, ऐसा लोग कहते हैं। लोग का काम कहना, लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। हम आपके सेवा में 24 घंटा तत्पर रहते हैं। नमस्ते, प्रणाम, जोहार। ग्लोबल मीडिया अपडेट के ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आज उसी जगह पर खड़ा हूं, कल जहां से एक वीडियो वायरल हुई थी, यानी कि कटहल मोड़ ट्रैफिक पोस्ट के पास। आप देख रहे होंगे अभी तस्वीरों के माध्यम से कि कल जब घटनाक्रम हुआ और पुलिस कर्मियों के साथ जब ऑटो चालकों ने मार पिटाई करा और उसके बाद वीडियो जब वायरल हुआ, उसके बाद जो है प्रशासनिक अमला जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो गया है। और कल देर शाम तक जो है जिन ऑटो चालकों ने पुलिस कर्मियों, जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी थे जिनके ऊपर हमला किया गया था ऑटो चालकों के द्वारा, उनको पकड़ा गया। अब ये तो बात हो गई कि पुलिस के द्वारा जो है कार्रवाई की गई ऐसे लोगों के ऊपर जो लोग कानून को हाथ में लेने का काम करते हैं। फिलहाल अगर स्थिति में दिखाऊं, राजधानी रांची की अगर मैं बात करूं, तो कुछ एक ऐसे ऑटो वाले ऐसे भी हैं जो बिना परमिट के गाड़ियां जो है शहर में लाते हैं। कल जो खबर हमने चलाई उसके ऊपर हमारे कई एक दर्शकों का सवाल भी था कि पुलिस के फेवर में ही सिर्फ न्यूज़ बन रहा है। ऐसा कुछ कमेंट हमारे किसी दर्शक ने किया था। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि समय समय पर पुलिस चेकिंग करती है। चेकिंग के कुछ पैमाने हैं, दायरे हैं, और उन दायरों में रह करके पुलिस कर्मियों को भी चेकिंग अभियान चलाना पड़ता है। इस वक्त में अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो अभी जो है जो ऑटो चालक है उनके ऊपर में जो है कार्रवाई की जा रही है। जिनका परमिट नहीं है, जिनका लाइसेंस नहीं है, ऐसे ऑटो चालकों को अभी जो है चिन्हित करके जो है पकड़ने का काम किया जा रहा है। मेरे पीछे आप जवानों को देख रहे होंगे, भारी संख्या में जवान मौजूद है इस वक्त। देखिए, होता क्या है कि जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर होते हैं उस दौरान जो है वो बहुत से सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। अब जैसे कि कोई व्यक्ति एक हेलमेट लगाया है, दूसरा नहीं लगाया है, उस पर भी फाइन करना है ट्रैफिक पुलिसकर्मी को। तो इस पर जो पकड़ा जाता व्यक्ति है वो ये कहता है कि आगे वाले ने हेलमेट लगाया है, मैं पीछे वाला क्यों लगाऊंगा। इस बात पर भी पुलिसकर्मी से झगड़ा होता है। दूसरा कि कल आपने देखा होगा कि ट्रैफिक एसपी जो हैं करमाली जी, वो यहाँ पहुंचे थे कटहल मोड़ में जायजा लेने के लिए कि घटनाक्रम क्यों हुआ, किस परिस्थिति में हुआ। लगातार पुलिस चेकिंग लगा रही है। चेकिंग के दौरान आपने देखा होगा कि जमशेदपुर की एक खबर आ रही है कि हेलमेट चेकिंग को लेकर के पुलिस कर्मियों से विवाद हुआ। वो खबर भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल मैं इस खबर की बात करूं, कटहल मोड़ चौक पे जो कल हुआ वो कहीं ना कहीं सही मैसेज नहीं दे रहा है पुलिस कर्मियों के लिए। देखिए, क्योंकि पुलिस कर्मी जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए है, सहायता के लिए है। अब ऐसे में जब वो चेकिंग लगाते हैं तो उस दौरान जो है उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। हालांकि पब्लिक का रोष इस बात को लेकर के होता है कि जब पुलिस का मन करता है तब जो है चेकिंग लगा देती है पुलिस और पब्लिक को परेशान करने का काम करती है। शहर में कुछ एक ऐसे ऑटो चालक हैं जो गाड़ी में जो है बैठकर नशा पान करते हैं। अब नशा पान करते अगर पकड़े गए, ट्रैफिक वालों ने पकड़ लिया, तो उस बात पर भी जो है वाद विवाद होता है। फिलहाल जो आरोपित लोग थे उनको पुलिस ने जो है चिन्हित करने का काम किया, पकड़ने का काम किया। उनको जो है सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा। लेकिन जब इस तरीके की तस्वीर निकल के सामने आती है कि पुलिस कर्मियों के ऊपर में दिन दहाड़े हमला किया जाना, वो दर्शाता है कि पब्लिक में जो पुलिस की छवि है वो कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। यही वजह है कि पुलिस के लिए जब भी कोई खबर आती है कि पुलिसकर्मियों से झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, आम व्यक्ति ने उस पुलिस पे हमला कर दिया, तो लोगों के नेगेटिव कमेंट भी आते हैं। कमेंट करना आपका अधिकार है, वो आप ज़रूर करें। और आपके कमेंट के आधार पर ही मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ। मेरे पीछे काफ़ी संख्या में जिला पुलिस के जवान दिख रहे होंगे
और यहाँ पर जो है कटहल मोड़ में अभी जो है चेकिंग लगाया गया होगा। तस्वीरें अगर दिखाऊं तो पीछे आप देख रहे होंगे कि ट्रैफिक डीएसपी की भी गाड़ी लगी हुई है और वो भी यहाँ पर मौजूद है। कल जो ट्रैफिक एसपी थे वो पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि ऑटो चेकिंग के दौरान जो है कुछ एक ऐसे लोग थे, यानी ऑटो चालक जो थे वो जो है उग्र हो जाते हैं और उनको ये बात बर्दाश्त नहीं होता है कि ट्रैफिक वाले ने कहा कि तुम साइड करके गाड़ी लगाओ। अब स्थिति परिस्थिति उस समय क्या थी वो ना हमने देखी है, वो देखने वाले यहाँ के आसपास के लोग हैं, दुकानदार हैं। हालांकि ट्रैफिक एसपी ने दुकानदारों से भी कल जो है बातचीत की और बातचीत में उन्होंने जानना चाहा कि वाकई में जो झगड़ा हुआ है पुलिस और ऑटो चालक के बीच में वो किस वजह से हुआ है, क्यों हुआ है। हो सकता है कि परमिट को लेकर के चेकिंग लगाया गया हो, परमिट उस ऑटो चालक के पास ना हो, फाइन किया जा रहा हो। तो देखिए अभी जो है शहर में कुछ एक ऐसे ऑटो चालक हैं जिनके गाड़ियों के परमिट नहीं है, वो फिर भी शहर में एंट्री करते हैं। लगातार आप देखते होंगे डीटीओ चेकिंग लगाते हैं, आरटीओ चेकिंग लगाते हैं, है ना। तो इस बीच जो है आपको एक खबर मैंने और भी दिखाई थी कि जगह जगह पर ऑटो चालकों से जो है पैसे लिए जाते हैं स्टैंड के नाम पर। एक खबर मैंने रातू रोड की भी आपको दिखाई थी जिसका टेंडर सरकारी बस स्टैंड के अंदर में है, लेकिन जो टोकन है वो बस स्टैंड से बाहर यानी एक आध दो जगहों पर लिया जाता है, जिसका विरोध ऑटो चालक करते हुए नजर आते हैं। ऑटो चालक ये भी कहते हैं कि हमारा निरंतर शोषण हो रहा है। तो सरकार अगर ऑटो चालकों को सही तरीके से अगर गाइडेंस नहीं करे, उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं बनाएंगी तो निश्चित तौर पे इस तरीके की तस्वीर जो है लगातार निकल करके सामने आएंगी। हालांकि अगर मैं यूनियन की बात करूं तो यूनियन भी है झारखंड में, दो यूनियन है, एक सीएनजी ऑटो चालक संघ है, दूसरा डीजल ऑटो चालक संघ है। दोनों ही के अध्यक्ष अलग अलग हैं। जो डीजल ऑटो चालक संघ है के अध्यक्ष हैं अर्जुन यादव हैं और जो सीएनजी ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष हैं वो दिनेश सोनी है। इन दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि निरंतर जो है ऑटो चालकों के ऊपर में जो है जो उनके एसोसिएशन है उनके द्वारा नियम लागू किए जाए, कायदे कानून बताए जाएं। हालांकि यूनियन का पैसा जो 5 रुपये लिया जाता है उसके बारे में भी मैंने बताया, तो वो 5 रुपये जाता कहाँ है। कुछ एक ऑटो चालकों से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि उसको विकास कार्यों में लगाया जाता है। तो अब ऐसे में इस तरीके की तस्वीर जब निकल के सामने आती है, पुलिस वालों के साथ में ऑटो वाले जबरदस्ती भिड़ जाते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, नज़रअंदाज करते हैं और वो जो है पुलिस कर्मियों से झगड़ जाते हैं। नतीजा ये होता है कि सरकारी केस हो जाता है उनके ऊपर में। सरकारी केस कहने का मतलब है कि अगर कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी पर खड़ा है और वो अगर चेकिंग कर रहा है, उस दौरान अगर आप अपनी बात रख रहे हैं तो शालीनता पूर्वक रखें, क्योंकि पुलिस आपके सुरक्षा के लिए है, सहायता के लिए है। कुछ एक लोग ऐसे भी रहते हैं जो पुलिस की इन बातों को नहीं मानते, वो मानते हैं कि पुलिस वाले जो है घूसखोरी करते हैं, घूस लेते हैं, है ना। इस तरीके की बातें सामने आती हैं और जब इस तरीके की घटनाक्रम होती है तो जब ऊंचा अधिकारी होता है वो ग्राउंड पर पहुंचता है, जानकारी लेता है, लेकिन गड़बड़ी हो कहाँ रही है। लगातार रांची पुलिस रात में भी चेकिंग चला रही है, ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर के दिन में भी जो है ऑटो चालकों का चेकिंग किया जा रहा है। अब ऐसे में इस तरीके की तस्वीर जब निकल के सामने आती है तो पब्लिक के बीच में जब ये खबर जाती है, कल एक वीडियो जो हमने जिसको लेकर के अभी हम खबर बना रहे हैं, उस वीडियो को लेकर के लोगों की प्रतिक्रियाएं हमें आई। उन्होंने कहा कि आपने पुलिस का ही पक्ष रखा। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहा है तो मैं सभी दर्शकों को ये आगाह भी करना चाहूँगा कि स्थिति परिस्थिति जो भी रहे, आप वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दें, कंप्लेन करें। हालांकि अगर आप मारपीट करते हैं तो आपके ऊपर जो है सरकारी केस हो जाएगा, यानी सरकारी कामकाज में बाधा डालने का केस हो जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि ट्रैफिक डीएसपी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, घटनाक्रम हुआ है और बारीकी से जो है चेकिंग भी किया जा रहा है। जगह जगह पर आप देख रहे होंगे कि एक ऑटो चालक को जो है अभी रुकवाया गया है, पकड़ा जा रहा है, कार्रवाई तेज कर दी गई है। क्योंकि देखिए प्रशासन के साथ में अगर दिन दहाड़े इस तरीके की घटना होगी तो निश्चित तौर पे प्रशासन कैसे आम लोगों की रक्षा करेगी। जब रक्षक ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा।
हालांकि समय समय पर जो है ट्रैफिक एसपी जो है निर्देश देते रहते हैं ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को कि आप जो है कायदे और कानून का ध्यान रखते हुए जो है चेकिंग लगाएंगे। लेकिन कुछ एक दर्शक ऐसे भी हैं जिन्होंने कमेंट किया कि पुलिस वाले भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, गालियों से संबोधित करते हैं। अगर ऐसी बात आपके साथ होती है, ऐसी चीजें होती है, तो आप जो है उनके सीनियर अधिकारियों को कंप्लेन करें, ना कि इस तरीके से पुलिस वाले के ऊपर में हमला करें। क्योंकि अगर आप पुलिस वालों पे हमला करेंगे तो निश्चित तौर पे आप एक क्राइम करने जा रहे हैं, और एक ऐसा क्राइम जो आपको अपराधी बना सकता है। आपकी बातें हैं, आपके विचार हैं, आपके सवाल हैं, सारी चीज़ों के जवाब मिलेंगे, लेकिन आपको कायदे से आना होगा, कानून के मुताबिक आना होगा। चीज़ें आपकी मानी जाएंगी, आपकी जो भी मांगे हैं वो मानी जाएंगी। आपको अगर किसी ट्रैफिक पुलिसकर्मी से, देखिए कुछ एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं, ये भी ड्यूटी कर रहे हैं। हालांकि गर्मी के दिनों में आप देखते होंगे कि बहुत से ट्रैफिक पुलिसकर्मी इसी तरह से सड़क पर खड़े रहते हैं, और पर्व त्योहार में भी ये घर कम ही जाते हैं। तो ये हम ही लोगों की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए हैं। और जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया कि यहाँ मौजूद जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी थे उनको जो है ईंटा से उठाकर गंभीर रूप से ईंटा से पत्थर से घायल किया गया। अभी फिलहाल उस ट्रैफिक पुलिसकर्मी की स्थिति ठीक ठाक है, पुलिस ने खतरे से बाहर बताया है। लेकिन जिम्मेवारी, जवाबदेही हम नागरिकों की भी है। अगर कानून बना है तो कानून। जानलेवा हमला हुआ, वो जानलेवा हमला हुआ, वो जानलेवा हमला था। अचानक पीछे से ईंटे से वार करना, पीछे से, मतलब ट्रैफिक पुलिसकर्मी वीडियो में दिख रहा है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है वापस मुड़ के जा रहा है और पीछे से ईंटा उठा के मारा। पीछे से वार करना, किसी के ऊपर वैसा हरकत करना जानलेवा हमला हुआ। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज रहेगा? मैसेज रहेगा उनको कानूनी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा देखिए, पब्लिक है, पब्लिक तो सब कुछ देखती है ना। फिर पुलिस वाले गाली भी देते हैं, ऐसा भी कहते हैं लोग। ये सवाल है, नहीं गाली देता है। देखिए ऐसा लोग कहते हैं, देखिए कमेंट है। लोग का काम कहना, लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। हम आपके सेवा में 24 घंटा तत्पर रहते हैं। तो सुनिए आपने कि ये सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं भाई, और आम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि आप पुलिसकर्मियों को सहयोग करें, सपोर्ट करें, ताकि इस तरीके की तस्वीर एक बार फिर से राजधानी रांची में देखने को ना मिले। चूंकि प्रशासन है हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी रक्षा के लिए। अगर हम प्रशासन को ही नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा, ये सवाल है। फिलहाल सभी आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जेल भेजने की प्रक्रिया कर दी जा चुकी है। तो आप भी अपना ध्यान रखें। आप अगर ट्रैफिक चेकिंग में पकड़े जाते हैं तो आप जो है कायदे से काम लें, सहूलियत से बात करें, और अपनी बातों को, अगर ट्रैफिक यातायात कर्मी नहीं आपकी बात को सुन रहा है तो उनके वरीय अधिकारियों को आप कंप्लेन करें। फिर बनी हो, पुलिस वाले चेकिंग कर रहे होंगे और ऑटो चालक यहीं का लोकल रहा होगा और उसके आदमी लोग जो है आसपास में बैठे होंगे, और जैसे ही पुलिस कर्मियों ने, हो सकता है कि ऑटो को सीज किया हो और अपने सहयोगियों को ऑटो चालक ने बुलाया हो और पुलिस ट्रैफिक कर्मियों के साथ मार पिटाई शुरू कर दी गई होगी। अच्छा जी, इतना भर करके काहे लोड करके घूमते हैं जी आप लोग? अरे भैया दिन भर से तो हम 3 गो सवारी लेके एक बार अगर जो 6 गो सवारी मिलिए गया तो ये है कि क्या करें, उसको हम छोड़ नहीं। तो नियम कायदा कानून है ना कोई भी चीज के लिए, तो हर बार तो सुबह से। अच्छा ये ट्रैफिक पुलिसकर्मी काहे के लिए है यहाँ पर, ये बताइए। ये ट्रैफिक वाले क्यों हैं यहाँ पर, इनका क्या काम है? तो हम उसमें नहीं, ज्यादा बोलने से तो आप लोग मार पिटाई भी कर दीजिएगा ना। हो सकता है कि भाई इतना मार पिटाई, हम लोग के ऊपर भी मार पिटाई होता है मेरे भाई। आप एक तरफा बोल रहे हैं, हम लोग के ऊपर भी मार पिटाई होता है। हम भी है कि हम कौन करता है? ट्रैफिक लोग ही है कि करता है, हम लोग के साथ नहीं होता है। बताइए ना। तो होता है मार पिटाई, हम लोग भी मार पिटाई है कि किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? अगर मान लिया ठीक है, एगो सवारी हम उतार लिए, आकर के है कि तड़ातड़ मरना स्टार्ट क्यों करता है? क्यों करता है ना? रातू रोड में भी मेरे साथ ही है कि मार पिटाई किया। बस यही कारण था कि एक गाड़ी में बाजा लगा हुआ था। अच्छा, मेरे गाड़ी में बाजा लगा हुआ था, मेरे साथ ही है कि आके रबड़ से ही है कि मार दिया। कौन मार दिया? वो ट्रैफिक पुलिस वाला मारा। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस वाला मारा। एक तरफा बात ही है कि मत कीजिए, सबका जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद सारा काम कीजिए। अच्छा, कल जो घटना हुआ यहाँ, कल जो घटना घटा मेरे भाई, गलती दोनों तरफ से हुआ होगा ना।
हाँ, गलती दोनों तरफ से हुआ होगा, उसका जांच पड़ताल कीजिए, उसको चिन्हित कीजिए। आप भी ऑटो चालक है, आप भी ऑटो चालक है, जानकारी तो आपको मिली होगी। जानकारी मिली है, लेकिन कौन मारा? देखिए, आदमी एक को मारपीट होता है, दूसरा देखने वाला को भी अगर गलती नहीं रहता है, उसका भी माइंड में यह कि चढ़ता है, उसका माइंड भी यह कि चढ़ता है, उसको भी गुस्सा आता है। कई बार हाथ सफाई करने के लिए तीसरा चौथा तेरा मेरा से दुश्मनी है, लेकिन चौथा आदमी जाके पढ़ करके वहाँ मार रहा है। आप किसको रोकिएगा बताइए? गलती तो बात तो हमारे और आपके बीच में ही हुई ना। अब तीसरा देखने वाला कोई आदमी है, वो जा करके उसके साथ ही कि मार पिटाई कर रहा है। तो ऐसा देखिए, गलती दोनों तरफ से ही है कि हुआ होगा, ऐसा नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कल जो झगड़ा हुआ उसमें पुलिस वालों की भी गलती थी? देखिए, ये हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, कंफर्म नहीं कर सकते हैं, हम तो उस समय थे नहीं, हम तो वीडियो में ही है कि देखे हैं। पुलिस पे जो हमला हुआ उसको कैसे मार पिटाई अक्सर ट्रैफिक वाला लोग भी करता है। पुलिस पे जो हमला हुआ उसको कैसे देखते हैं? हाँ? पुलिस पे जो हमला हुआ उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? किसका? कल जो पुलिस कर्मियों के साथ देखिए, वो गलत ही है कि हुआ है ना, वो गलत हुआ, लेकिन ड्राइवर जो ये है कि पकड़ा है, वो तो पकड़ा ही है कि गया होगा ना मेरे भाई। मार पिटाई किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, ड्राइवर के साथ भी नहीं होना चाहिए, पुलिस के साथ भी नहीं होना चाहिए। हम लोग तो सब शांति को ही है कि चाहते हैं। 2-4 गो 3 गो सवारी लेके जाते हैं, हम तो रुकबो नहीं करते हैं। सवारियों के लिए हम उतना ज़्यादा बहुत नहीं रुकते, रोकबो करते हैं तो उतना दूर में जा कर के ये है कि रोकते हैं। हम किसी से आप पूछ सकते हैं, इतना ड्राइवर है, हम भी 20 साल से चला रहे हैं मेरे भाई, किसी से मेरा किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है कि नहीं हुआ है। हम खुद विकलांग आदमी हैं। मेरा नाम बिमल खेसुआ। बिमल खेसुआ हुआ। चलिए, इन्होंने अपनी बात को रखा, जिसकी बात मैं कर रहा था कि हम पुलिस की ही बातों को नहीं रख रहे हैं, हम ऑटो चालकों की भी बात रख रहे हैं। इस ऑटो चालक ने कहा कि पुलिस के द्वारा भी कभी कभी जो है मार पिटाई किया जाता है। हालांकि अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो उसका कोई वीडियो प्रमाण है नहीं, जो आरोप लगा वो मौखिक प्रमाण है, और मौखिक ना कोर्ट में चलता है ना थानों में चलता है। आपके पास प्रमाण है, आप अपने जो यातायात पुलिस के जो वरीय अधिकारी हैं उनके पास रखें, उनके पास कंप्लेन करें। बातें इन्होंने कहा कि पुलिस वाले भी जो है अनैतिक करते हैं, मारपीट करते हैं, है ना। तो निश्चित तौर पे पुलिस अगर पूरी तरीके से फ्रेंडली हो जाएगी, दोस्त बन जाएगी, तो पुलिस का भय रहेगा कहाँ? पुलिस की वैल्यू करेगा कौन? पुलिस अगर आपको जहाँ देखेगी वहाँ पर बैठ करके आपके साथ अगर हंसी मजाक करेगी, आप ये चाहते हैं, तो फिर ड्यूटी कौन करेगा? क्राइम को कौन रोकेगा? ऐसे जो अवैध ऑटो चल रहे हैं बिना परमिट के, उसको कौन रोकेगा? सवाल हैं। हालांकि ये विकलांग है, बता रहे हैं, हमने इनके माध्यम से जाना कि पुलिस वालों के द्वारा भी जो है अनैतिक किया जाता है। तब तक के लिए जोहार, मिलते हैं एक नए वीडियो में अपने सहयोगी सुरभि तिवारी के साथ। ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।